नमस्कार, जय सिया राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशांत नोई शर्मा सर उफ नोई भैया। और आप सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है कैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भैया? क्या राज है? इसका राज मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग 95% मार्क्स स्कोर कर सकते हो। देखो, सबसे पहले एक काम करो, पैटर्न समझ लो। फिजिकल केमिस्ट्री में अपना चैप्टर है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक में अपने पास है डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। और ऑर्गेनिक में है हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डेहाइड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। मेरे छोटे भाई बहनों, आप लोगों को सबसे ज़्यादा टफ जो सब्जेक्ट लगता है वो आपको लगता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको सबसे ज़्यादा टफ लगती है, हाँ कि ना? बिल्कुल बात सही है भाई। ऑर्गेनिक आप लोगों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है। ठीक है साहब, अब क्या करें साहब, ऑर्गेनिक है। अब मेरी बात सुनो, वेटेज वाइज देख लेते हैं कौन सा पार्ट है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपन फिजिकल और इनऑर्गेनिक को मिला रहे तो फिजिकल होती है 23 नंबर की और इनऑर्गेनिक होती है 14 नंबर की। तो 23 + 14 करेंगे 37 मार्क्स। तो मोर देन 50% मार्क्स तो आपके पीसी प्लस आईओसी से आ रहे हैं। तो आप, और ऑर्गेनिक कितने की है? ऑर्गेनिक है 33 नंबर की। यानी कि आपके लिए पीसी और आईओसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओसी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए पीसी और आईओसी है। तो क्या करना है साहब, सबसे पहले आप एक काम करो। सबसे पहले आपको जो याद करना है ना, वो आपको याद करना है पीसी प्लस आईओसी। जब ये दोनों आप लोगों के कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको पढ़ना है ओसी। ओसी बाद में क्यों पढ़ना है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ओसी में आएंगे आपके रिएक्शंस। क्या आएंगी? रिएक्शंस। और इसके लिए आपको ना बेसिक्स क्लियर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जीओसी पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको जीओसी नहीं याद है, आपको जीओसी आती नहीं है, तो आप ऑर्गेनिक कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले आप अपना पीसी और आईओसी स्ट्रॉन्ग कर लो। आसान ही है, टफ का है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन। डी एंड एफ ब्लॉक तो बहुत ज़्यादा आसान है। और कोऑर्डिनेशन से आईयूपीएससी से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक दो क्वेश्चन आईयूपीएससी से आएंगे, बहुत आसान है। यानी कि इन 5 चैप्टरों को कर लो, आपके शानदार नंबर आ जाएंगे। अब इन 5 चैप्टर, जैसे ही आपके 5 चैप्टर हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है? ऑर्गेनिक पढ़नी है। ऑर्गेनिक में आप, मुझे पता है आप लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करने से पहले जीओसी जरूर पढ़ोगे। जीओसी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अगर जीओसी नहीं पढ़ोगे तो सवाल कैसे लगेंगे। इसमें सबसे पहले काम करना ऑर्गेनिक में सबसे पहले बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स के लिए ना, बाकी बायोमोलिक्यूल्स बाकी चैप्टर से लिंक नहीं है। बायोमोलिक्यूल जो है वो बाकी चैप्टर से लिंक नहीं है। अगर आपने बाकी चैप्टर पढ़े भी नहीं है ना, तब भी आप बायोमोलिक्यूल बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आप लोग बायोमोलिक्यूल पढ़ना, फिर जीओसी पढ़ना, और जीओसी के बाद हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, और फिर अमाइंस पढ़ना। या फिर एक काम करो, सबसे बढ़िया काम करो। अब क्या करो, आप सबसे पहले ना एक टीचर डिसाइड करो, एक कोचिंग डिसाइड करो। यूट्यूब पे जो भी आपकी फेवरेट फैकल्टी है उसको उसके लेक्चर देखना चालू कर दो। अगर आप फेवरेट फैकल्टी के लेक्चर देखना चालू, लेक्चर कौन से? वन शॉट लेक्चर जो है, वन शॉट सीरीज जो होती है, वन शॉट लेक्चर आप देखना चालू कर दो। तो आप लोग तो 5-6 घंटे में आपका एक वन शॉट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हेलो अल्कीन्स और हेलो अरीन्स का वन शॉट का लेक्चर कितने घंटे में कंप्लीट हो जाएगा? 5 घंटे में। तो उसके बाद आप सवाल लगाना चालू करोगे, सवाल आपसे बन जाएंगे। बहुत ही बढ़िया बात है। अब मैं थोड़े सा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टिप्स दे देता हूँ कि कैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे छोटे भाई बहनों को दिक्कत आती है। सबसे पहले कॉमन नेम याद कर लो। जब आप पीसी और आईओसी पढ़ोगे ना, उसके साथ एक कॉमन नेम की लिस्ट बना लेना। तो उससे क्या होगा, जब आप सबसे पहले कॉमन लिस्ट, जब आप पीसी और आईओसी पढ़ रहे होगे तो आपके कॉमन नेम्स भी तैयार हो जाएंगे। कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम भी बहुत आते हैं। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले वन शॉट लेक्चर देखना चालू कर दो। आपकी फेवरेट फैकल्टी, जो भी आपको आप अच्छी लगती है, आपको फैकल्टी, जो भी फैकल्टी आपको अच्छी लगती है, जो भी आपकी फेवरेट फैकल्टी है, उसके वन शॉट लेक्चर देखना चालू कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना वन शॉट लेक्चर देखे हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, बहुत सारे कंसेप्ट लगते हैं।
तो आपको वन शॉट लेक्चर तो देखना ही पड़ेगा, और उन वन शॉट लेक्चर के आप शॉर्ट नोट्स बनाना भी चालू कर दो। उसके बाद क्या करना है आपको, एनसीईआरटी बुक है ना आपकी, एनसीईआरटी बुक की जितने भी इंडेक्स क्वेश्चन है, जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसको छोड़ना मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सारे बैक के क्वेश्चन, सारे चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना। फिर पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पैटर्न पता चलेगा, इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि भाई आपको कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और लास्ट में एकदम आप करना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाइयों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो भाइयों। मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री फैकल्टी निशान नोई शर्मा सर। सब लोग मुझे प्यार से नोई भैया बुलाते हैं, नोई भाई बुलाते हैं। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। बाय।